हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ओशन। सबको पता है बजट आ चुका है 2026 का। और बजट आने के बाद हम बजट की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीडीएफ भेजती है, आती है उसकी, वो नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ अपने एग्जाम के स्पेसिफिक रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ेंगे। जो नए इनिशिएटिव्स आए हैं वो पढ़ेंगे, और जो नए स्कीम्स आए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं हम वो सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। उसके की फीचर्स ये देख सकते हैं आप। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके इम्पॉर्टेंट वो जो डेटा बुक है वो मेरे पास है। की फीचर्स हैं उसके, इसमें मेंशन है। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बजट, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं बेसिकली। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके प्रोविजंस दिए हुए हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 112। तो सबसे पहली बात ये है कि बजट जैसा जो शब्द है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो प्रेसिडेंट, अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द प्रेसिडेंट शैल कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू लेड बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्टर जो होती हैं, जो हमारी निर्मला सीतारमन है, वो जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू इन वो जो है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट उसको प्रेजेंट करती हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ये हैं। आर्टिकल 113 प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द एस्टिमेट्स, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके साथ आपका इंपॉर्टेंट ये है आर्टिकल 117 फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल ये जो है ये आपके बजट के साथ ही बिल्कुल प्रेजेंट होता है उसी दिन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सारे आर्टिकल उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सो अब हम अपने बजट पे आते हैं। तो ये है हमारा प्यारा सा बजट। ठीक है, उसके कुछ कुछ की फीचर्स है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रमोटिव मोटो क्या है? विकसित भारत। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि रिफॉर्म ओवर रेटोरिक। इसका मतलब ये होता है कि हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, हम काम भी करेंगे, हम रिफॉर्म भी लेके आएंगे। पीपल ओवर पॉपुलिज्म, मतलब कि हम जो चुनाव में और जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में वादे करते हैं वो नहीं, हम लोगों को ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो वो चीज है। हम ये इकोनॉमिक पिलर्स हैं कुछ कुछ, स्टेबिलिटी, फिजिकल डिसिप्लिन, मॉडरेट इन्फ्लेशन, मतलब हम इन्फ्लेशन जो है वो मॉडरेट रखेंगे ताकि जो सस्टेन्ड ग्रोथ हो। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन होना चाहिए, तभी तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश कर सकते हैं, एक फिजिकल स्टिमुलस जाता है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन। तो वही पिलर्स दिए हुए हैं बेसिकली। आगे चलते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं, जैसे युवा के बारे में हम चीजें पढ़ेंगे। युवा है ना, और युवा का जो मोटिव है ये आपको मेंस में यूज कर सकते हैं, संकल्प। ठीक है, संकल्प। ठीक है, इसमें 3 कर्तव्य दिए हुए हैं। पहला कर्तव्य जो है इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है, मतलब कि हम अपने जो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है हमारे जितने भी उसमें आते हैं युवा, उसको हम इतना उसकी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे कि वो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जिससे। फिर सेकेंड आता है एस्पिरेशन ऑफ पीपल, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना। ठीक है, उनके में स्किल इनकलकेट करना इंपॉर्टेंट है। थर्ड कर्तव्य क्या आता है? सबका साथ सबका विकास, अगेन वही इंक्लूसिव ग्रोथ वाला, कि हम हर एक रीजन, हर एक कम्युनिटी, हर एक फैमिली को एक इंक्लूसिविटी के साथ प्रमोट करेंगे, उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये आगे मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा रही हूँ, तो आगे चलते हैं। पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ग्रोथ और डेवलपमेंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इज काइंड ऑफ मेजरेबल विच कैन बी मेजर्ड, है ना, क्वांटिटेटिव होता है बिल्कुल, जैसे कि जीडीपी हो गया। ठीक है, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। आपकी लिटरेसी कितनी है आपकी देश की, है ना, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इनरोलमेंट रेशियो कितना है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये डेवलपमेंट को दिखाती है। बाकी ये पीपल सेंट्रिक, आप इसको ऑफ कोर्स मेंस में यूज कर सकते हैं। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, इसको भी आप मेंस में, ये सारे मेंस रिलेटेड टॉपिक है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है कि इससे क्या होगा, क्राउड इन इफेक्ट होगा। क्राउड इन इफेक्ट मतलब क्या होता है? मतलब आप प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा मौका दे रहे हो, अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो ये मिक्स इकोनॉमी हो जाएगी ना फिर। बस यही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आगे चलते हैं। हमारा पहला जो पिलर है वो है मैन्युफैक्चरिंग पे हम क्या क्या फोकस कर रहे हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 पहले आ चुका है, ये दूसरा है उसका नया वर्जन। तो इसको हम क्यों ला रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें रिड्यूस करना है अपनी डिपेंडेंस, जो हम साउथ कोरिया पे करते हैं, चाइना के पे करते हैं, उसे हमें करना है रिड्यूस। ठीक है, इसलिए हम
सेमीकंडक्टर को प्रमोट कर रहे हैं अपनी कंट्री में, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट। बायो फार्मा शक्ति, ठीक है, सबको पता है कि कोविड-19 में इंडिया ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वैक्सीन बनाने में, ठीक है, एक मेजर रोल किया था, और उसी पोटेंशियल को हम दोबारा अच्छे से और यूटिलाइज करना चाहते हैं थ्रू बायो फार्मा शक्ति, ठीक है। अगेन हाईटेक टूल रूम्स फॉर CPSEs, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा एक बार। ये ट्रेड्स जो है मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगी, ये इंपॉर्टेंट है एक। वही सेम कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में हम इन्वेस्ट करेंगे, टेक्सटाइल में इन्वेस्ट करेंगे, केमिकल पार्क्स में इन्वेस्ट करेंगे, रेयर अर्थ परमानेंट रिसर्च में इन्वेस्ट करेंगे, अफोर्डेबल स्पोर्ट्स में, है ना, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड को हम प्रमोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। अब इसमें ना एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है आपके बजट में, डिफर्ड ड्यूटी पेमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ना, वो इम्पोर्ट के टाइम पे नहीं लगेगी, बाद में आप दे सकते हैं, एक प्रॉपर कॉन्ट्रेक्चुअल टाइम पे आप इसको दे सकते हैं, 1 साल 2 साल हो सकता है, जितना भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होगा, जरूरी नहीं है कि आप उसको तुरंत दें। तो डिफर्ड ड्यूटी पेमेंट मतलब यही होता है। इंक्रीज द ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ स्पेसिफाइड सी फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, उससे रिलेटेड है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, पहले 6 मंथ था, अब कितना हो गया, 1 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया, सॉरी, ठीक है। सो ये सारी चीजें बाकी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द 3 pronged अप्रोच टू हेल्प MSME ग्रोज एज चैंपियन। MSME क्या होता है, चैंपियन की तरह एक काम करता है, ठीक है। सबको पता है MSME एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी के लिए। अब तो हम MSME को प्रमोट करने के लिए इक्विटी सपोर्ट दे रहे हैं, जिसमें वो जो है एज अ ओनर काम करेंगे, है ना। पहले डेट था, पहले वो लोन देते थे और एक, है ना, एक मजबूर हो जाते थे MSME के वो, अब वो ओनर बन जाएंगे, इक्विटी सपोर्ट देंगे और उनको 10,000 करोड़ का एक ग्रोथ फंड मिलेगा। कॉर्पोरेट मित्राज, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा रिलेटेड टू, तो आप बोलोगे बिल्कुल हमारे MSME से, ठीक है। अगेन यही मैंडेट, अब ट्रेड्स को मैंडेट कर दिया है MSME सेक्टर्स में। क्या होता है ट्रेड्स, ट्रेड्स एक प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल है, RBI इसको रेगुलेट करता है, एक डिजिटल मार्केट है। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, Amazon, हम एज अ कंज्यूमर और जो वहां पे बाई, जो वहां पे सेलर्स हैं, हम दोनों का एक कॉमन प्लेटफॉर्म है ना, हम जहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, सामान लेन देन कर सकते हैं, वही है ना। ट्रेड्स वही है जहाँ पे MSME कॉर्पोरेट बायर्स जो बाय कर सकते हैं उसके सामान को, फाइनेंस जो उसको फाइनेंस कर सकते हैं, NBFC और ये सब चीजें, उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जो है मिलता है उनको डिस्काउंटेड प्राइस पे, और जिसका सबसे बेस्ट होगा उसको वो लोग अप्रोच करते हैं MSME, ठीक है। तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ये पॉइंट बिल्कुल मेंस में यूज हो सकता है MSMEs के लिए। सेकेंड, सर्विस सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्शरी होता है। टर्शरी में सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे रेवेन्यू के लिए, इसमें हम एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स एक्चुअली ना मेन से रिलेटेड है। एस्टैब्लिशिंग न्यू इंस्टीट्यूशन फॉर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है। अगेन एस्टैब्लिशिंग 5 हब्स फॉर मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, आयुष फार्मेसीज, ड्रग टेस्टिंग लैब्स, सेटिंग अप AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बूस्टिंग ये करियर है और एक पूरा पाथ है। तो ये ऑरेंज इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा ऑरेंज इकोनॉमी इज रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएटर, याद रख लेना। AVFGC का जो है फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, क्या है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स इकोसिस्टम। न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट इन ईस्टर्न रीजन, ठीक है, कुछ इतना मतलब ठीक है, बस ऐसे ही देख लेना एक बार। खेलो इंडिया मिशन, अगेन वही सेम सारी चीजें रेपिटेटिव है सॉरी। द सेकेंड वन इज यूनिवर्सिटी टाउनशिप होगा, एक गर्ल्स हॉस्टल एवरी डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा जो स्टेम, हमें पता है कि स्टेम जो है लड़कियां कम लेती हैं, लेती भी हैं तो टिल जो टिल 12th वो लेती हैं, और ग्रेजुएशन में नहीं लेती हैं, हायर स्टडीज में लेती, क्योंकि उनको बाहर जाना पड़ता है, और बाहर जाने में सेफ्टी इश्यूज, दुनिया भर के इश्यूज होते हैं, जो कि लूप होल्स है ऑफ कोर्स इस चीज में। तो उस लूप होल को कवर करने के लिए ये गर्ल्स हॉस्टल वाला एक इनिशिएटिव आया है, ठीक है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में। टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अपग्रेडिंग कर रहे हैं हम। हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, माउंटेन ट्रेल्स, टर्टल ट्रेल्स, बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स बीन सेलेक्टेड फॉर द सेलेक्टेड स्टेट्स। कुछ कुछ स्टेट इसमें सेलेक्टेड है, आई थिंक केरला वेरला सेलेक्टेड है, तो आप एक बार देख लीजिएगा।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर ग्लोबल बिग कैट समिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देख लेना, इसमें जितने भी आते हैं स्पीशीज कैट वाले वो देख लेना कितने आते हैं। कुछ इसमें नहीं, इंडिया नहीं होस्ट, इंडिया के पास नहीं है वो, तो उसमें से जैगवार है शायद और प्यूमा है, तो एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी बुद्धिस्ट सर्किट्स वही सेम, आर्कोलॉजिकल साइट्स है ना, ठीक। तो इंपॉर्टेंट यही है, ये याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एवर है तो और इंडिया होस्ट कर रही है तो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल सेक्टर, हाई लेवल कमिटी फॉर बैंकिंग विकसित भारत, अगेन वही नेक्स्ट ग्रोथ के लिए हम उसको वो करेंगे। फार्मर की इनकम को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या हो रहा है, हॉर्टिकल्चर पे हम कुछ उसके डेडिकेटेड प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, ठीक है। अब फिशरीज के लिए हम चीजें लेके आ रहे हैं। सैंडलवुड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्पेशली मेंशन किया गया है बजट में, तो सैंडलवुड के आपको वेजिटेशन, वेजिटेशन एरिया, क्लाइमेट, एवरीथिंग याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है भारत विस्तार, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विद एआई, बस एआई को एग्रीकल्चर के साथ इंटीग्रेट कर देना। इसमें एग्री स्टैक पोर्टल्स एंड आईकार आ जाएंगे, ठीक है, याद रख लेना इसको, इजी है। बाकी आप ये सब देख सकते हैं, नॉट मच इंपॉर्टेंट बट देख लेना एक बार। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क फंड, ओके, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, लॉन्च ऑफ अ कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047, वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस में मतलब बिल्कुल आप इसको पॉइंट कर सकते हो। सी प्लेन वीजीएफ स्कीम, पूर्वोदया डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड ईस्ट कॉरिडोर, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो बट ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है मेरे को लगता है जहां तक, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 to 12% वाला इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप इसको। ये अर्बनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो ग्रोथ कॉरिडोर्स है ना, ये ग्रोथ कनेक्टर्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मेंस में यूज कर लेना ये वर्ड सेम टू सेम। और जिस हिसाब से स्टेट पीसीएस वाले एग्जाम पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसमें वो फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, तो ये पूछ सकते हैं, है ना, तो बी रेडी देख लेना इसको एक बार। सॉरी, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, अगेन वही केयर इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। शी के बारे में बात कर रहे हैं, शी मार्च इज रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको किसी और चीज से रिलेटेड मत करना, याद कर लेना, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स आ सकता है डायरेक्टली। सेटिंग अप अ NIMHANS2, ठीक है, इसका पहला वर्जन भी आ चुका है। इट इज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, ऑफ कोर्स वी शुड बी फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ, बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली किसी रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट में पढ़ा था कि इंडिया इज वन ऑफ दी लाइक वेरी मेजर फेसिंग वेरी मेजर इशू ऑफ मेंटल हेल्थ, सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए और इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस भी कर रही है, सो इट इज इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक बार देख लेना, इतना कुछ मुझे बहुत सारी चीजें फैक्चुअल है इसमें और रेपिटेटिव है, तो आप इसको एक बार नजर मार लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता प्रीलिम से स्पेसिफिक। फाइनेंस कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ कुछ चीजें इसमें चेंज हुई हैं, ओके। देखो वर्टिकल शेयर डिवोल्यूशन जो है वो 41% ही है। वर्टिकल शेयर मतलब क्या होता है, देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल शेयर। वर्टिकल शेयर मतलब होता है कि आप यूनियन टू स्टेट आ रहे हो, और हॉरिजॉन्टल मतलब होता है कि आप स्टेट टू लोकल बॉडीज, स्टेट टू स्टेट जा रहे हो, तो वो ये 41% जो है वो वही सेम 15 फाइनेंस कमीशन का ही था। फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है पॉइंट, 1.44 लाख करोड़ जो है वो स्टेट्स को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल स्टेट पीसीएस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देख लेना एक बार कि टारगेट क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डेट टू जीडीपी रेशियो वाला, ये टारगेट वेरी इंपॉर्टेंट। डेट टू जीडीपी रेशियो एस्टिमेटेड टू बी 55, एस्टिमेटेड वाला भी कर लेना और डेट टू जीडीपी रेशियो वाला भी कर लेना, है ना। बाकी डेफिसिट ट्रेंड हमारा देख लो, हमारा डेफिसिट जो है पहले से कम ही हो रहा है, चाहे वो फिजिकल डेफिसिट हो, रेवेन्यू हो, प्राइमरी हो या फिर इफेक्टिव रेवेन्यू हो, सब पहले से नीचे जा रहा है, मतलब ग्राफ नीचे जा रहा है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। अब आता है रुपीस के बारे में। अब सरकार को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए और वो पैसा कहाँ कहाँ से आता है हम ये देखते हैं। तो सबसे ज्यादा पैसा जो हम लेते हैं आता है वो है बोरोइंग से, हम जो लोन लेते हैं दूसरी कंट्री से, IMF से, दुनिया भर की जितनी भी इंटरनेशनल है या फिर कंट्री वाइज भी हम लेते हैं, तो वो फिर हमारा
इनकम टैक्स है और कॉर्पोरेशन टैक्स है, ये दोनों डायरेक्ट टैक्स में आता है, दो आप इसको अलग अलग पढ़ना, बट इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स। फिर हमारा जीएसटी आता है, फिर हमारा यूनियन एक्सरसाइज और फिर कस्टम। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर और इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर एग्जाम में बिल्कुल पूछ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है रूपी गोज टू। अब रूपी जाता कहाँ है, जैसे आया तो ठीक है, अब रूपी हम इन्वेस्ट भी तो करते हैं ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी तो करती है, कहाँ सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती है, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है स्टेट के शेयर में। ऑब्वियसली स्कीम्स होती हैं दुनिया भर की, और हिली स्टेट में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं हम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हम ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हो गई, डिफेंस में हम मेजर इन्वेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स में करते हैं, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट वही जो लोन लिया था उसका इंटरेस्ट पेमेंट देना है, तो वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेता है एग्जाम। अगेन यही सारी रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, आपके जो कैपिटल रिसिप्ट मतलब कैपिटल का पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, रिसिप्ट मतलब क्या, रिसीविंग, तो हमारा जो है रिसीविंग बढ़ रहा है, तो हम कहीं ना कहीं ले रहे हैं पैसा और उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट भी बढ़ रहा है। फिर आता है हमारा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी हमारा बढ़ रहा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, मतलब हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं हमारे एजुकेशन पे, डिफेंस पे, और जो भी मेजर इंपॉर्टेंट जो रेवेन्यू रिलेटेड चीजें या फिर कैपिटल रिलेटेड चीजें उस पर इन्वेस्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छा ही साइन होता है बेसिकली। सॉरी, ये आप ट्रेंड एक बार देख लेना, उतना नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट ये ट्रेंड देख लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम, इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर और इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेते हैं एग्जाम वाले, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सबको पता है ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, ये सब में इन्वेस्ट होता है, रूरल, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, देखो यहाँ तक हेल्थ तक पढ़ लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ना तीन जो मेजर हैं उनको याद करना, उनका सीक्वेंस, क्योंकि वो पूछते हैं। पहला है आपका एग्रीकल्चर, उसके बाद फिर एजुकेशन, फिर हेल्थ। तो ये याद कर लेना कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं एग्रीकल्चर में, फिर एजुकेशन, फिर हेल्थ, ये पूछते हैं। डिफेंस तो सबको पता ही होता है कि डिफेंस में ज्यादा ही हम एक्सपेंडिचर करते हैं, और ट्रांसपोर्ट पे भी, ठीक है। बाकी इस बजट में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने कवर कर दिए हैं, जो भी मतलब एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम इंपॉर्टेंट थे मैंने कवर कर दिए हैं। Okay, so we are done. Thank you so much for listening me, and like, share and hit the subscribe button if you like the video. Please motivate us. Thank you so much. All the best for the exams.